जय मसीह की आप सभी को ट्रिपल थ्री एडमायर में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजा सुलेमान के बारे में आपको एक गहरी जानकारी देते हैं। राजा सुलेमान का नाम बाइबल में सबसे महान और बुद्धिमान राजाओं में से एक के रूप में वर्णित है। उन्होंने इजराइल के तीसरे राजा के रूप में शासन किया और अपने ज्ञान, समझदारी और न्याय के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की। राजा सुलेमान के बारे में कहा जाता है कि वे परमेश्वर से लंबी उम्र, शांति या धन नहीं मांगा, बल्कि ज्ञान और विवेक की कामना की, ताकि वे अपनी प्रजा के बीच न्याय और शांति बनाए रखे। यह उनकी महानता और दूरदर्शिता थी। जब राजा सुलेमान राजा बने तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वे उन्हें ज्ञान और न्याय दे, ताकि वे अपने लोगों के लिए सही निर्णय ले सके। परमेश्वर ने उनकी यह प्रार्थना सुनी और उन्हें अतुलनीय ज्ञान का आशीर्वाद दिया। राजा सुलेमान के ज्ञान का मुख्य स्रोत उनकी प्रार्थना और परमेश्वर का आशीर्वाद था। उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें नीति वचन और सबोपदेशक हैं। उनकी ज्ञान और विवेक की एक प्रसिद्ध कहानी है, दो महिलाएं और एक बच्चा। दो महिलाएं एक नवजात शिशु के लिए दावा करती हैं। जब यह मामला राजा सुलेमान के सामने आया तो उन्होंने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि बच्चों को दो दिशाओं में बांट दिया जाए और आधा आधा दोनों महिलाओं को दे दिया जाए। इससे दुखी होकर असली माँ तुरंत रोने लगी और बच्चे की जान की भीख मांगी और कहा कि यह बच्चा उस महिला को दे दिया जाए, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होगा। सोलोमन ने इसी से पहचान की कि असली माँ कौन है और उन्होंने बच्चों को सही माँ को दिया। यह घटना सोलोमन के न्याय की अनोखी मिसाल है। राजा सुलेमान की महानता में उनकी धार्मिक भक्ति भी झलकती है। उन्होंने यरूशलेम में परमेश्वर का एक विशाल मंदिर बनाया, जो उनकी आस्था और उनके लोगों के लिए परमेश्वर की प्रतिमूर्ति का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल उनकी धार्मिक भावना का प्रतीक है, बल्कि इजराइल की एकता और संस्कृति का भी प्रतीक है। सुलेमान का यह मंदिर बेहद भव्य और सुंदर था। इसे बनाने में सोने चांदी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था। मंदिर में प्रार्थना, आराधना और आराधना के लिए एक पवित्र स्थान होता था, जिसमें लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते थे। राजा सुलेमान ने अपने ज्ञान, न्याय और विवेक को शामिल करते हुए अपने शासनकाल में कई महान कार्य किए। उन्होंने यरूशलेम में परमेश्वर का भव्य मंदिर बनवाया और इजराइल को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। फिर भी उनकी जीवन यात्रा में कुछ ऐसे मोड़ आए जिनमें उन्होंने गलतियाँ की। ये गलतियाँ हैं: मूर्ति पूजा को बढ़ावा देना। राजा सुलेमान की सबसे बड़ी गलती अन्य देशों की राजकुमारियों से विवाह करना। उन्होंने कई विदेशी महिलाओं से विवाह किया, जिसमें मिस्र, मोआब, आमोन, एदोम, सदोम और हित्ती जैसे विभिन्न स्थानों की महिलाएं शामिल थीं। इन राजकुमारियों से साथ विवाह करने पर उन्होंने नामांकन के रूप में राज का विस्तार किया। इसमें अहम बात यह थी कि उनकी पत्नियां मूर्ति पूजक थी और उनकी संस्कृति में विभिन्न देवताओं की पूजा होती थी। उनके प्रेम में पड़कर सोलोमन ने अपने धर्म को इजराइल में प्रवेश की मात्रा दी और अंततः अपने राज में उनके लिए मंदिर और पूजा स्थल बनवाए। यह निर्णय उनके राज में धार्मिक प्रस्ताव का कारण बना। परमेश्वर से दूर होना। सुलेमान राजा का एक और बड़ा दोष यह भी था कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में परमेश्वर से दूर होना शुरू कर दिया था। जब वे अपने शासनकाल की शुरुआत में थे तो वे परमेश्वर की परम आस्था रखते थे और प्रार्थना करते थे। उन्होंने परमेश्वर से ज्ञान और न्याय की प्रार्थना की और उन्हें वैभव स्वरूप आशीर्वाद मिला परमेश्वर की ओर से। लेकिन बाद में अपने विदेशी श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति और वफादारी खो दी। राजा सुलेमान ने अपने जीवन के अंत में देवताओं की पूजा शुरू कर दी। बाइबल में उल्लेख है कि उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए अपने देवताओं के मंदिर बनवाए और उनकी पूजा में भी भाग लिया। इस प्रकार वे अपने धर्म और विश्वास के प्रति कमजोर हो गए। यह उनके व्यक्तित्व जीवन के लिए ही नहीं सही था, बल्कि उनके राज के लिए भी ये घातक सिद्ध हुआ। भौतिक सुख सुविधाओं में परिवर्तन होना। राजा सुलेमान ने अपने शासनकाल में परम धन, संपत्ति और वैभव का संग्रह किया। उन्होंने सोने, चांदी, बहुमूल्य रत्नों और भव्य महलों का निर्माण किया। हालांकि यह राज की समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन धीरे धीरे सुलेमान ने भौतिक सुख सुविधाओं में अपना संतुलन खो दिया। उनका जीवन भोग विलास में डूब गया और वे मोक्ष सुखों में डूब गए। उनके भोग विलास और धन संपत्ति की चाह ने उन्हें एक ऐसे राजा में बदल दिया जिसने प्रजा पर भारी करों का बोझ डाला। उन्होंने अपने महलों, मंदिरों और अन्य भव्य निर्माण कार्यों के लिए भारी कर वसूले, जिससे उनकी प्रजा पर आर्थिक बोझ बढ़ गया, जिससे उनके लोगों में असंतोष और विद्रोह की भावना पैदा हुई।
सुलेमान की यह भूल उन्हें एक स्वार्थी शासक के रूप में चित्रित करने लगी, जो केवल अपने भौतिक सुखों की बिक्री के लिए अपनी प्रजा का शोषण करता था। धार्मिक एकता को तोड़ना। राजा सुलेमान की घटना में एक महत्वपूर्ण गलती यह भी थी कि उन्होंने धार्मिक एकता को खतरे में डाल दिया। इज़राइल के लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते थे और एक ही परमेश्वर की प्राप्ति में आस्था रखते थे। सोलोमन ने अपने भक्तों के दर्शन के लिए विभिन्न देवी देवताओं के मंदिरों के निर्माण और पूजा पाठ की मात्रा की, जिन्हें धार्मिक विभाजन का बीज बोया गया। राजा सुलेमान ने बाइबल के अनुसार कुल 700 शादियां की थी और इसके अलावा उनकी 300 उपपत्नियां यानी रखैले भी थीं। इस प्रकार उनके पास कुल 1000 पत्नियां और उपपत्नियां थीं। सोलोमन ने केवल इस्राएल की स्त्रियों से विवाह नहीं किया, बल्कि उन्होंने मिस्र से विवाह किया। उनका मुख्य उद्देश्य विवाहों के माध्यम से अपने राज को मजबूत बनाना और दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना था। वे इन विवाहों को राजनीतिक गठजोड़ बनाना चाहते थे, ताकि उनके राज को कोई खतरा न हो और अन्य देशों के साथ शांति बनी रहे। हालांकि इन विदेशी महिलाओं के जीवन और उसके राज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यह सुलेमान की सबसे बुरी घटना में से एक है, क्योंकि इज़राइल में धार्मिक उपदेश दिया गया था और लोगों के बीच परमेश्वर के प्रति आस्था खराब हो गई थी। सुलेमान की इस साजिश का परिणाम यह हुआ कि उनके राज की एकता और संस्था भ्रमित हो गई थी। राजा सुलेमान के बाद उनका बेटा रेहोबाम इज़राइल का राजा बना।